वेलकम डियर स्टूडेंट्स एचपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यहाँ पे ये सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना एग्ज़ाम पेपर राइट डाउन करोगे। जैसे मैंने एक पेपर लिया है बेटा, यहाँ पे इसमें 4 पार्ट्स होंगे। एक होगा वेरी शॉर्ट आंसर, दूसरा होगा शॉर्ट आंसर, और जैसे कि बेटा यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स और वेरी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव्स होंगे बेटा यहाँ पे, और लॉन्ग आंसर। तो पहले मैं यहाँ पे लूँगा बेटा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ये बोलता है बेटा पहले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय मॉलिशियस टेस्ट। तो यहाँ पे तो मॉलिशियस टेस्ट से हम क्या हासिल कर सकते हैं बेटा, किन को डिटेक्ट कर सकते हैं, शुगर्स को डिटेक्ट कर। दूसरा बोलता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन COBr2CN होल ट्वाइस पॉजिटिव। कंपाउंड एग्जिस्ट हो या ना हो, बल्कि आपको यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, कोबाल्ट का निकालना है। बट वी नो ब्रोमीन जो होता है यहाँ पे इसकी -1 चार्ज होती है, और साइनाइड की भी क्या होती है, -1 चार्ज। कोबाल्ट को मान के हम चलेंगे बेटा यहाँ पे x। एल्जेब्रिक मेथड यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे x + 2 - 1 + 2 - 1 = चार्ज कितनी है बेटा, +1। तो x - 2 ये भी -2 = +1, x - 4 = +1, x = +1 + 4 = +5। ये है बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस बच्चे ने तो गलत किया बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा इसका, +5। तीसरा बोलता है कि क्लोरल ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट NaOH अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लोरल जो होता है बेटा, क्लोरल होता है बेटा CCl3 COOH, इसको हम बोलते हैं क्लोरल। तो इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं जाएगा। तो इस बच्चे ने तो बिल्कुल सही किया है बेटा। अब यहाँ पे है नर्नेस्ट इक्वेशन, स्टेट एंड एक्सप्लेन नर्नेस्ट इक्वेशन। तो इस बच्चे ने लिखा है नर्नेस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। It also shows relationship between cell potential and standard cell potential, temperature and reaction quotient। बिल्कुल सही बेटा इसने ये आंसर लिखा है बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं E cell = E0 cell -0.0591 अपॉन n। फिर यहाँ पे लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपॉन रिडक्शन, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट स्पीशीज विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय मोलर स्पीशीज ऑफ दैट विच गेट्स रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि व्हेन ए मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसिटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट इज डिस्टिल्ड द प्रोडक्ट फॉर्मड विल बी। बेटा ये एसिटिक एसिड नहीं है, या बेटा यहाँ पे आएगा एसीटोन या एस्टल्डिहाइड, बिल्कुल सही है बेटा। या अगर आप इसमें एसीटोन भी लिखोगे वो भी बिल्कुल सही है बेटा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन यहाँ पे कि इथाइल अल्कोहल एक्सबिट्स एसिडिक कैरेक्टर ऑन रिएक्शन विद। बेटा ये तो सोडियम मेटल है बेटा, तो बिल्कुल सही बच्चे इसने किया। ये बोलता है व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड व्हाट आर इट्स यूनिट्स। इस बच्चे ने लिखा है
Equivalent conductance is defined as conductance of all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte when kept 1 centimeter apart from having unit area 1 centimeter square. आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा यूनिट लिखा है बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्वलेंट, बिल्कुल सही है बेटा यहाँ पे। नाउ व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट? TiCl4 तो सही है, मगर इसके साथ यहाँ पे आएगा Al C2H5 होल थ्राइस भी आएगा बेटा। नेक्स्ट है बेटा नेम द रिएक्शन बाय विच वी कैन प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड्स। You know there is only one reaction by which we can prepare alkyl fluorides and that we called as Schwarz reaction। कौन सी रिएक्शन? Schwarz। बिल्कुल सही बच्चे, यहाँ पे इसने लिखा है Schwarz रिएक्शन। ओके, वेरी गुड। तो Schwarz reaction is very important reaction which is used to prepare alkyl fluoride। Artificial sweetener used by diabetic patients is aspartame। ये बिल्कुल सही है बेटा। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी। जैसे कि सेक्शन बी यहाँ पे है कि ये बोलता है कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फ़र्क है बेटा। Average rate of a reaction is defined as the change in concentration of reactants or product in an interval of time। बेटा बिल्कुल सही यहाँ पे इसने दिया है। तो इसने बताया रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस साइन क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि याद रखना रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स? गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। साइनाइड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर फास्ट रिएक्टिंग पॉइजनस। इट हैज़ ए केमिकल फॉर्मूला CN। तो हम लिख सकते थे RCN, in which carbon atom is attached to nitrogen atom by triple bond। ओके, प्रिपरेशन दिया है बेटा कि अगर इसने अल्काइल ब्रोमाइड लिया, इसको KCN के साथ ट्रीट किया बेटा, तो यहाँ पे आएगा CH3CN प्लस KBr। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड्स क्या होते हैं बेटा? RNC होते बेटा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोनाइट्राइड्स भी बोलते हैं बेटा। तो इसने यहाँ पे प्रिपरेशन दिया आइसोसाइनाइड्स की। एक रिएक्शन ली थी इसने कार्बालैमाइन रिएक्शन, बिल्कुल सही इसने किया है बेटा। ये बोलते हैं व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ थैलिक एनहाइड्राइड देन फॉर्मेशन ऑफ फिनोप्थलीन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थलीन बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। अब इसने क्या किया? थैलिक एनहाइड्राइड लिया बेटा। क्या लिया? थैलिक एनहाइड्राइड। मगर थैलिक एनहाइड्राइड जिस तरीके से इसने लिया कि यहाँ पे इसको और एक रिंग जोड़नी होती, ये है अब थैलिक एनहाइड्राइड। तो फिनोप्थलीन की फॉर्मूला यहाँ पे तो बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है फिनोप्थलीन। प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा? H2O। चलो बेटा, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वन मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन्स। देखो बेटा, इसने क्या किया? NaBr को लिया, ठीक है ना, क्या लिया? NaBr। तो अगर यहाँ पे इसकी बात करेंगे है तो ये न्यूक्लियर हेलो अल्कीन है बेटा, बिल्कुल सही किया बेटा इसने। सब्स्टिट्यूटेड हैलोएरिन साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड,
इसको भी हम बोल सकते हैं बेटा ये भी सही है बेटा, और ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक और रिएक्शन सिखाऊंगा। आप सीधे यहाँ पे क्लोरीनेशन करो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा, Cl प्लस HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन बाय यूजिंग हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन, एंड हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अमाइन टू इथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये क्वेश्चन से नहीं किया है बेटा, ठीक है ना। तो इथाइल अमाइन बाय यूजिंग हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ओके बेटा, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे शो करूँगा क्या करना था बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या लेना था, इथाइल अमाइन। ये है बेटा इथाइल अमाइन। हाँ, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल अमाइन बाय हॉफमैन्स। हम क्या लेंगे बेटा, C2H5 C डबल बॉन्ड हो NH2, इसको हम ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा C2H5 NH2। हो गया बेटा। अब इसी को इथाइल आइसोसाइनाइड के साथ मतलब कि चेंज करना है हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कार्बल एमाइन रिएक्शन। क्या करेंगे बेटा, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन करेंगे। जब हम यहाँ पे कार्बल एमाइन रिएक्शन करेंगे, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में क्या करोगे बेटा, आप इसी C2H5 को ट्रीट किसके साथ करोगे, आप इसको करोगे बेटा यहाँ पे CHCl3 के साथ प्लस KOH, तो यहाँ पे देगा बेटा C2H5NC और निकलेंगे बाई प्रोडक्ट प्लस क्या निकलेगा बेटा KCl और वाटर। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हुआ, हाउ डज एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। बिल्कुल सही बेटा, इसने एसिटिक एसिड लिया है, इसको क्लोरीनेशन किया तो फ्री रेडिकल होगा बेटा, पहले CH2Cl बनेगा, फिर और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बेटा, फिर उसके बाद CCl3COH जिसको आप बोलते हो क्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हो बेटा, जिसको आप क्लोरल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, क्लोरल। नेक्स्ट है बेटा, मैथनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, मिथाइल एथेनोएट ईथर फॉर्मेशन होती है बेटा, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टर फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है बेटा, बोलता है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। इन ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगी वो इंक्रीज होगी विद द राइजिंग टेम्परेचर से बेटा। बिल्कुल सही है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नाउ व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म complexes? डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म complexes ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बेटा हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। बिल्कुल सही बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर दिया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पेप्टाइड बॉन्ड एंड डीनेचुरेशन। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है बेटा, इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द अमाइनो एसिड्स, इट इज बेसिकली एन एमाइड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल सही है, किनके दरमियान, अमाइनो एसिड्स के दरमियान। Denaturation of proteins, it is a condition in which three-dimensional structure of proteins is exposed to changes.
या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे कि जब भी हम कोई प्रोटीन लें तब जाके क्या होता है बेटा, जो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं बाय राइज इन टेम्परेचर और एनी अदर इफेक्ट की वजह से वो टूट जाते हैं और उसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट यहाँ पे बेटा इसने पहले लॉन्ग आंसर्स किए हैं बेटा, तो हम उसी पे जाएंगे बेटा। तो यहाँ पे बोलता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देयर आर वेरियस relationships to find the abnormal molecular mass. We can find it by relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and through osmotic pressure. These are all qualitative properties and are valid only if the solutions or ideal. बिल्कुल the molecular mass which is very low or very high then the expected molecular mass of the solute is known as abnormal molecular mass. यहाँ पे abnormal molecular mass, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे इसको और एक चीज़ भी बताना था बेटा इस क्वेश्चन में कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दो कंडीशन से होता है बेटा, या ड्यू टू एसोसिएशन होगा या बेटा ड्यू टू डिसोसिएशन। यही कंडीशंस है एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे एसोसिएशन हम लेते हैं एसिटिक एसिड में, अगर एसिटिक एसिड को देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास 60 है नॉर्मल, मगर यहाँ पे डाइमराइजेशन के कारण क्या होता है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। और डिसोसिएशन कहाँ पे होती है बेटा, जैसे हम कोई भी साल्ट लेंगे, जैसे NaCl लेंगे बेटा, KCl लेंगे जो कि आयोनिक होंगे बेटा, तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो होता है बेटा वो चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए याद रखना बेटा डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण देयर इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो दूसरा इसमें कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही है बेटा। तो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर इसने बहुत अच्छे से लिखा है बेटा और रिलेशनशिप भी निकाली है यहाँ पे। ओके बेटा, तो लास्ट में इसने रिलेशनशिप भी निकाली है बेटा, वेपर प्रेशर लॉवरिंग किस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाउ विल यू अकाउंट फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो molar conductivity is defined as the conductance of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution. It is represented by lambda m, बिल्कुल सही है बेटा, and this is equal to kappa upon C conductance. The molar conductance decreases with increase in concentration of solution because the molar conductivity and concentration are directly proportional. Increases in increase in concentration. बिल्कुल सही है बेटा, इसने लिखा। For stronger electrolytes, यानी कि जो completely dissolve हो जाते हैं,
उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन because the number of ions in solution increases and have more conductivity also increases. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इतनी मोलर कंडक्टिविटी नहीं होती क्योंकि वो नहीं होते बेटा प्योरली डिसॉल्व होते। वेरी गुड। मगर यहाँ पे बोला गया था हाउ it is related to concentration and how will you account for weak and strong electrodes। तो बिल्कुल सही इसने ये क्वेश्चन को राइट डाउन किया है। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसे बेटा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे पीसीसी, पीडीसी, ये पीडीसी है, पीसीसी से तो सीधे यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी। और इसी में क्या लिया इसने, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें कीटोन फॉर्मेशन होती है। ओके, तीसरी प्रोसेस दी है इसने वैकर्स प्रोसेस। कौन सा? वैकर्स प्रोसेस। तो इसमें लिखा है कि इन दिस प्रोसेस both aldehydes and ketones are prepared. Aldehyde ketones are prepared when alkenes are treated with PDCl2 in presence of CuCl2. PDCl2 in presence of CuCl2. बिल्कुल वैकर्स प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आसानी के साथ बना सकते हैं बेटा, ठीक है ना। फ्रॉम वैकर्स प्रोसेस एल्डिहाइड्स और कीटोन फॉर्मेशन होती है बेटा। इधर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं बेटा जिससे हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, वेरी शॉर्ट में इसने पहले 18th किया है। हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन बेंजामाइड, दिस वन नहीं, इसने 5th वन किया है। फिफ्थ वन तो मैंने आपको पहले ही समझाया था बेटा, जो वेरी शॉर्ट आंसर में इसने यहाँ पे सॉल्व किया है 5th वन वाला। ये मैंने पहले आपको बोला था कि इसमें हम ऐड क्या करेंगे, Br2 इन KOH, तो ये बनेगा Cn। फिर इसके बाद ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है बेटा, साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन किस तरीके से होती थी बेटा। ओके बेटा, इथाइल कैसे हम बनाएंगे बेटा। चलो, first order reaction is defined as the reaction for which rate is determined by change in any one of the concentration term। तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन एज सॉल्व करनी है बेटा, इंटीग्रेशन करके तो हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए, दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे जाएगा बाद में कि आप उसका हाफ लाइफ बताओ, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन बताओ, वो तो आप कर सकते हो बेटा इसमें। नेक्स्ट दिया है कि व्हाट आर विटामिन्स एंड क्लासिफाई। कहते हैं विटामिन्स और बायोमोलिक्यूल्स अदर देन प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर ऑल body, these are not synthesized or produced in our body, vitamins entirely
थ्रू द फूड वी ईट, वी गेट फ्रॉम व्हाट वी ईट, वहाँ से हम ये हासिल कर सकते हैं बेटा। तो दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में क्या होता है कि दीज विटामिन विच आर सॉल्युबल इन ऑयली सब्सटेंस ओनली, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। बिल्कुल सही। वाटर सॉल्युबल में क्या क्या है बेटा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी होता है, बिल्कुल उसने अच्छे से यहाँ पे लिखा है बेटा। विटामिन सी इट इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज यूज्ड टू हील वाउंड्स, टू मेंटेन ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट सेल्स। बिल्कुल सही है बेटा। आंवला, साइट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, ये बिल्कुल सही लिखा है बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंसबर्ग्स टेस्ट क्या हम करते हैं बेटा। इट इज ए केमिकल टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन्स। इसमें बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं बेटा। यह बेंजीन सल्फोन एमाइड नहीं, सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं बेटा, और उसी को ट्रीट कराते हैं किसके साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ। प्राइमरी से जल्दी मिल जाता है, सेकेंडरी में थोड़ा टाइम लगता है, टर्शियरी में रिएक्ट ही नहीं होता है बेटा। ओके बेटा, तो यह बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये बेटा दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं बेटा। इसमें भी हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी, अगर प्राइमरी होगा तो बहुत जल्दी आती है बेटा, वायरस जो सेकेंडरी होते हैं तो वहाँ पहले में रेड कलर, ब्लू कलर, और वो है कलरलेस होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर अमाइन्स बेसिक। क्योंकि अमाइन्स बेसिक होते हैं, ये बोलते हैं अमाइन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ना। अमाइन्स जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये अमोनिया का होता है, अमोनिया, नॉट अमाइनो एसिड्स। जिस अमोनिया को हम क्या करते हैं बेटा, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, अगर दो को रिप्लेस करेंगे तो सेकेंडरी, अगर तीनों को करेंगे तो टर्शियरी बनेगा बेटा। तो यहां पे चेंज करना पड़ेगा बेटा। बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स किसके कारण होता है, क्योंकि वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है बेटा। ये बिल्कुल सही लिखा है यहां पे। बेसिक्स डाई इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन और अमोनिया, ठीक है ना। या आप ऐसे कर सकते हो कि गैसियस फेज में क्या होता है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। हाँ, एक्वस में चेंज हो जाता है। तो अगर हम लिखेंगे गैसियस स्टेट में तो टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल एमाइन। एक्वस में चेंज हो जाता है, अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो सेकेंडरी होगा, फिर इसके बाद टर्शियरी, फिर इसके बाद प्राइमरी, फिर इसके बाद, ठीक है। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, हाँ मोलैरिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड इट इज ऐसा यूनिट इज मोल पर लीटर। बिल्कुल सही है बेटा, मगर यहाँ पे मोलैरिटी की आपको इक्वेशन देनी थी। इट इज x इंटू 1000 अपॉन mb इंटू WA इन kg या ग्राम इसमें देना था। इसी तरीके से मोलैलिटी में भी आपको देनी थी स्मॉल m, तो आप क्या लिखते बेटा, इट इज WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये मोलैलिटी, वो है मोलैरिटी। तो हाँ, मोलैरिटी में यहाँ पे क्या करोगे बेटा, आप लिखोगे 1000, चलो यहाँ पे B ही राइट डाउन करो, इंटू V इन लीटर्स या ml में, ठीक है ना।
तो फिर है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन लिख के आप नॉर्मेलिटी लिख लेते हैं आपने डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू वी इन एम एल। इक्वेशन जरूरी लिखनी है बेटा। फिर है यहां पे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन is defined as sum of exponential to which the species of reactants are raised in a rate determining step। ये याद रखना बेटा कि स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसने यहाँ पे लिया है बेटा एक इक्वेशन, उसका रेट निकाली है। तो रेट किसके बराबर आई? के इंटू ए रेज टू पावर 1 और बी रेज टू पावर 2। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या बन गया बेटा? 3 ऑर्डर। ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। आरएनए होता है, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोस, ये होता है राइबोस। इट इज जेनेटिक मटेरियल, इट इज नॉन जेनेटिक। कभी कभी ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है किसी किसी वायरसेस में। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है बेटा। बाकी देखना था बेटा, इसमें चौथा पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं थायमीन इज प्रेजेंट, वायरस इसमें होता है यूरैसिल इज प्रेजेंट। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि फिनॉल्स कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो मैंने आपको बोला था कि क्लोरोबेंजीन से अब ड्रास्टिक कंडीशन में यूज कर सकते हो बेटा। कौन सी ड्रास्टिक कंडीशन? हाई टेम्परेचर अराउंड 470 केल्विन एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी जाके फिनॉल फॉर्मेशन होगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आसानी के साथ हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल फॉर्मेशन होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कंसंट्रेटेड हाउ इट इज रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। अगर फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे, ये देखो बेटा, और NaOH, तो यहां पे क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड। वेरी गुड, सैलिसल्डिहाइड। फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, तो सल्फोनेशन होगी बेटा। इसको क्या बोलेंगे? सल्फोनेशन। ऑर्थो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बेटा इसी में हाउ इज एनिलीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। यस, नाइट्रोबेंजीन के लिए हम रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन फॉर्मेशन होगी। बेंज़ेमाइड हॉफमन्स करेंगे बेटा, तो इसको हम बोलते हैं हॉफमन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद है बेटा फिनाइल साइनाइड। इसको पहले क्या किया है बेटा? इसको भी हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करके इसको हम बेंज़ेमाइड में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी हॉफमन्स रिएक्शन करेंगे, Br2NaOH। फिर यहाँ पे एनिलीन फॉर्मेशन। तो ये है बेटा आपका पेपर, दिस सेट, very important set and very positive discussion I have told you in this how to write this paper very effectively so that you can get maximum marks. Okay, thank you very much.